हाय, आई एम सूरज। देन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाइचार्म के बारे में। ओके, देन हाउ टू डाउनलोड पाइचार्म, देन इंस्टॉलेशन, देन पाइचार्म कम्युनिटी में मैं आपको डिटर्मिनेंट के बारे में बताऊंगा। हाउ टू क्रिएट ए प्रोग्राम फॉर डिटर्मिनेंट। देन पहले देन इसमें सर्च करो पाइचार्म डाउनलोड। आ गया पाइचार्म डाउनलोड। देन जो आ रहा है JetBrains वेबसाइट है www.jetbrains.com। देन लिंक आ रहा है डाउनलोड पाइचार्म आईडी प्रोफेशनल डेवलपर्स। देन ओके, ये जो ब्लू कलर का ऑप्शन दिख रहा है ये फ्री ट्रायल मीन्स इसके लिए आपको पैसे देने को पड़ेंगे। ये कम्युनिटी ये फ्री और ओपन सोर्स है। ओके, इसको डाउनलोड करना। मैं डाउनलोड का इंस्टॉल करके रखा हूँ। देन बैक, मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ। देन आ गया पाइचार्म। ये है पाइचार्म कम्युनिटी। ओके, सिंपल इंस्टॉलेशन है। ओके, ये न्यू वर्जन है 2020.1 का JetBrains की तरफ से। ओके, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। देखो यहीं पे आओ, न्यू प्रोजेक्ट क्लोज, पहले क्लोज प्रोजेक्ट्स। ओके, देन आ गया क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट्स। थोड़ा टाइम लगता है। मैं टाइटल दूंगा डिटरमिनेंट 1। ओके, देन एंटर। क्रिएट हो गया। थोड़ा टाइम लेगा, ये बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है। पाइथन कम्युनिटी में आप पाइथन कर सकते हो, HTML कर सकते हो, देन डाटाबेस कनेक्शन कर सकते हो MySQL ओरेकल से के साथ। बहुत बड़ा कम्युनिटी है। ओके, टाइम ले रहा है, लेगा। हो गया, और थोड़ी वक्त लगेगा, कुछ सेकंड का। हो गया। हाँ, हो गया। देखो यहीं पे आएगा डिटर्मिनेंट 1। देन डिटर्मिनेंट 1 के ऊपर राइट क्लिक करो। आ गया न्यू। इसमें देखो पाइथन फाइल है, HTML फाइल है। ओके, देन हमें पाइथन करना है, पाइथन फाइल। न्यू पाइथन फाइल का नेम देते हैं, क्या लेंगे, DET1। ओके, हो गया क्रिएट। देखो पाइथन determinant.py हमें डिटर्मिनेंट करना है। ओके, देन इसमें हमको 9 वेरिएबल्स लेना है। पहले 9 वेरिएबल्स लेंगे, देन इसको प्रिंट करेंगे,
देन उसको उसका लॉजिक लिखेंगे वेरिएबल के अंदर, देन आ गया वैल्यू। बहुत सिंपल प्रोग्राम है। ओके, देन ए हम S1 लिखते हैं, एंड हो गया S1 इक्वल टू ओके सेम INT इनपुट एंटर ए नंबर। ओके, एंटर ए नंबर। नेवल को रुको, मैं आपको पहले एक चीज़ दिखाता हूँ, उसको आपको डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ पता चलेगा। प्रिंट डिटर्मिनेंट में 3 कॉलम्स और 3 रोज है, उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे। देन लगो S1 S2 देन S3। ओके ओके, कॉपी कर लिया, एक बार कॉपी कर लिया और कॉपी। देखो इसको कर देते हैं C11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, देन C12 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, देन C13 फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। ओके, देन C21 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, देन C22 सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, देन C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। उसी तरह इसमें भी क्या C कॉलम C। ओके, C थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, C क्या 32 देन C33। ओके, देन चलो उसको रन करते हैं। इसमें रन करने के लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट 10। ओके, ओ सॉरी एरर आ गया, मैं इसको वेरिएबल नहीं लिया, कुछ आइडिया आपको मिला। ओके, C11 C12 C13। ओके, चलो इसको इससे कुछ आइडिया आता है। चलो S1 इक्वल टू INT इनपुट सॉरी चला गया, S1 इक्वल टू INT इनपुट एंटर ए नंबर। ओके, देन चलो इसको कर देते हैं C11। ओके, देन चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, C देन पेस्ट। ओके, देन चलो ए का कॉलम 1 2 देन कॉलम 1 3 देन 2 1। ओके, then 2 2 then 2 3
then 3 1, then 3 2, then 3 3। चलो एक ही रो में इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट C11, then C12, then C13। ओके, चलो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। क्या कर देंगे, C21, C22, C23, then C31, then C32, then C33। ओके, देन चलो इसको क्या करते हैं, रन, कंट्रोल शिफ्ट F10। ओके, देखो आ गया ये इसका कंसोल, रनिंग विंडो है इसका। देन चलो 1 2, देन 1 2, देन 1 2, इसी तरह 9 नंबर आ गया। देखो इस रो में C11, कलम 1, कलर फर्स्ट रो का फर्स्ट कलम, सेकेंड रो का सेकेंड रो का सेकेंड कलम। ओके, आ गया। देन ये जो C11 इसको मैं आपको दिखाने के लिए करता हूँ। चलो इसको डिटरमिनेंट की तरह सजा लेते हैं। देन चलो इसको कट करते हैं, फिर प्रिंट करेंगे B ये X, कॉपी हो गया, चलो इसको रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 10। ओके, चलो 12 आ गया, 12 12 12 12 12 12 हो गया। ओके, देन चलो इसका लॉजिक लिखते हैं। डिटरमिनेंट के अब लगेगा ये डिटरमिनेंट की तरह। डिटरमिनेंट में जो बॉर्डर होते हैं ना, मॉड, उसको चलो देते हैं।
चलो ये भी आ गया। ओके हो गया। इसमें कोमा, चलो हो गया। देन उसका लॉजिक लिखते हैं। प्रिंट करते हैं लॉजिक है। लॉजिक के वेरिएबल लेते हैं जेड। जेड इक्वल टू इसका क्या वैल्यू है? डेट लॉजिक है C11 इंटू C11 एक्स्ट्रिक C11 इंटू C22 इंटू 23 C22 इंटू C23 C22 इंटू क्रॉस C22 C11 का मतलब क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को निकाल दो। कर्व क्या बचा? C22 C23 C22 C23। ओके रुको रुको रुको, ये होगा वो मिस्टेक हो गया मुझसे, C31 हो गया। सॉरी यूजर्स व्यूअर्स, सॉरी। ओके देन चलो आते हैं C31 C32 C33। ओके C22 C23 माइनस इसको एक पैरेंथेसिस और देते हैं, माइनस 23 नहीं 33 C22 इंटू 23 माइनस C32 इंटू C32 इंटू 23 C32 इंटू क्या है? इंटू 23 C23। देन अगेन एक बार अगेन माइनस C12 फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम को छोड़ दो। क्या बचा? C21 23 C31 33। क्या करेंगे? C12 इंटू C12 इंटू C12 इंटू C21 इंटू 33 C21 इंटू C33 माइनस C31 इंटू 23 C23। देन अगेन प्लस क्या बचा? C13 इंटू डबल पैरेंथेसिस क्या है? C13 का मतलब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम छोड़ दो और क्या बचा? C12 22 31 32। क्या करें? C21 इंटू C21 इंटू C21 इंटू C32 माइनस पैरेंथेसिस स्टार्ट C21 इंटू 3T माइनस क्या बचा? C31 इंटू C22। ओके हो गया। चलो जेड को प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट जेड। ओके द determinant value
इज इक्वल टू कोमा जेड। ओके, प्रोग्राम हो गया। देन रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओके, एंटर ए नंबर फर्स्ट, देन 12, सॉरी एरर आ गया। और एक बार रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10, देन फर्स्ट नंबर 12, then second number 12, then third number 12, then fourth number 12, 12, 12, 12, 12, then 12 आ गया। डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या? 0। डिटरमिनेंट के रूल के अनुसार जब दो कॉलम या दो रो सेम हो गए तो डिटरमिनेंट के वैल्यू हो जाता है 0। देन अगेन एक रो को हम 0 करके देखेंगे, फिर से एक बार रन करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F10, एक रो को हम 0 करेंगे। ओके, चलो एक रो को 0, सॉरी यहाँ पे 0 0 0 और सभी को 1। फिर एक बार रन करते हैं, 0 0, then again 0, then again 1, again 1, 12, then 13, then 13, then 14, then again 15। क्या है वैल्यू 0। एक रो और एक कॉलम का वैल्यू 0 हो गया तो एक रो में 0 0 0 और एक कॉलम में 0 0 हो गया तो उसका डिटरमिनेंट क्या वैल्यू हो जाता है 0। आज के लिए बस इतना ही। देन मेरा सेकंड पाइथन प्रोग्राम होगा लूप, फॉर लूप के अंदर लूप्स कंसेप्ट। पहले मैं लूप्स के बारे में कुछ बताऊंगा, देन इसका सिंटैक्स। तो वाइल लूप 3 तरह के, इसके बारे में बताऊंगा, डू वाइल, देन ओके, देन पाइथन में कंडीशनल लूप में के बारे में बताऊंगा। ओके, देन फॉर लूप के बारे में फर्स्ट बताऊंगा, इज जस्ट लूप है। ओके, देन ओके, थैंक यू।